स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 11वीं के गणित विषय का चैप्टर फर्स्ट सेट के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है जो सेट होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय कहलाता है। हमने कोई एग्जाम्पल लिया हुआ है। पहला है एन जो होता है सभी प्राकृत संख्याओं का समूह होता है। डब्ल्यू क्या है सभी पूर्ण संख्याओं का समूह होता है। जेड जो होता है सभी पूर्णांकों का समूह होता है। क्यू सभी परिमेय संख्याओं का समूह। आई सभी परिमेय संख्याओं का समूह होता है। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। तो ये निश्चित करना मुश्किल होगा कि 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन होंगे, तो ये समुच्चय नहीं होगा, बाकी ये सभी समुच्चय होंगे। क्यों? क्योंकि एन में जो है सभी पूर्ण प्राकृत संख्याएं आएंगी, इसके बाहर कोई संख्या उसमें नहीं आएगी। इसी प्रकार डब्ल्यू में जितनी भी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्याएं इसके अंतर्गत ही आएगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो समुच्चय होता है इसका संकेत क्या होता है। तो इसका जो संकेत होता है ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर होता है। यानी समुच्चय को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से इसको दर्शाते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, यानी जेड तक हम कोई भी लेटर यहाँ ले सकते हैं और उसको दर्शा सकते हैं समुच्चय को, सेट को। और दूसरा इसको दर्शाने की कितनी विधियां हैं, तो ये विधियां देखते हैं यहाँ हम। समुच्चय निरूपण की विधियां। इसकी दो विधियां हैं। पहली है सारणीबद्ध रूप, जिसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, या उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरी इसकी विधि है समुच्चय निर्माण रूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक कोई सेट है और इसके एलिमेंट हैं 3, 4, 5, 7। ये होता है इसका सारणीबद्ध रूप होता है। और इसका जो ये समुच्चय निर्माण रूप है, हम मान लेते कोई सेट अपने पास B दिया हुआ है। X इस प्रकार है कि X एक पूर्णांक है, एवं x इजलेस 7। x एक पूर्णांक है, उसकी जो वैल्यू है 7 से कम है। तो ये होता है इसका सेट बिल्डअप फॉर्म या समुच्चय। यह हमने गलत लिखा है, यहाँ इसका निर्माण रूप होना चाहिए। निर्माण रूप, तो ये होता है इसका सेट बिल्डअप फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से हम समुच्चय को इन दो विधियों द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ये एक्सरसाइज से, इसकी प्रश्नावली से फर्स्ट एक कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे इसको। इसमें जो है
फर्स्ट हम लोग शिवलाल की बुक से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कि कौन से समुच्चय हैं। जैसे पहला जो दिया हुआ है 50 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो ये भी समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लेकर 49 तक संख्याएँ आएंगी जो कि इससे निश्चित हैं। फिर दूसरा इसमें है सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी एक समुच्चय है। तीसरा इसमें है जेठ से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो ये भी एक समुच्चय है। इसका जो लास्ट नंबर है जे है, इसका अध्याय 5 में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, तो ये भी एक समुच्चय है। अब इसमें एक दिया हुआ ये कि ई नंबर इसका है फर्स्ट का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है, तो ये निश्चित करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। इसका एक सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड में दिया हुआ इसमें सेट दिया हुआ है, सेट के एलिमेंट दिया हुआ इसमें 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हमको ये बताना है, हमको इन चिन्हों का हमको प्रयोग करना ये होता है बिलोंग, यानी एलिमेंट है। जैसे विधि हम लिखते हैं 7 बिलोंग टू ए, यानी जो 7 है वो ए का एलिमेंट है, यानी सेट ए में 7 है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। और इसमें दिया हुआ ये ए नंबर इसका दिया हुआ है 0, फिर ए दिया है, बी इसमें दिया हुआ है 5 और ए, इसके बाद सी इसमें दिया हुआ है 9। अब इनको देखते हैं तो इससे आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 0 जो है हमको देखना कि 0 क्या इस सेट में है, तो देखना 0 इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ नॉट बिलोंग टू। फिर 5 देखना 5 इसमें है, तो क्या लिखेंगे बिलोंग टू ए। अब 9 देखना तो 9 तो नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ 9 नॉट बिलोंग टू ए, यानी 9 जो है सेट ए में नहीं है। अब हम इसका देखना है क्वेश्चन नंबर ये 3 इसका दिया हुआ है। इसमें करना में क्या है, हमको समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, यानी उसको हमको सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो इसका जो पहला है यहाँ लिखना हमको रोस्टर रूप में लिखना है। इसका जो ए नंबर दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, इसका जो एलिमेंट दिया हुआ है एक्स इस प्रकार है कि एक्स से संख्या 5 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स 5 से कम एक प्राकृत संख्या है। जब भी हमको कोई सेट लिखना होगा तो हम इनको कर्ली ब्रैकेट के द्वारा उसको हम ही दर्शाएंगे। तो यहाँ इसको लिखेंगे, इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो हो जाएगा इसमें, जिसमें जो संख्या होगी 1 से लेकर 4 संख्याएं होगी, क्योंकि सभी को नेचुरल नंबर नहीं है, हमको प्राकृतिक संख्या यहाँ लेना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा, इसका रोस्टर रूप आ जाएगा। इसमें एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, एग्जांपल इसको देख रहे हैं हम, ये इसी का एक क्वेश्चन 3 का ये जो है बी नंबर है। बी नंबर में दिया हुआ इसमें ये जो सेट है दिया, इसमें दिया है x एक पूर्णांक है और इसकी जो वैल्यू है 3 इज लेस x इज लेस 10। x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है एवं x की जो वैल्यू है वह 3 से अधिक है लेकिन 10 से कम है। तो इसका जो रोस्टर रूप आएगा वो इसमें आ जाएगा। यानी हमको क्या देखना है, x की जो वैल्यू की 3 से अधिक होगी लेकिन 10 से कम, यानी 4 से लेकर 9 तक उसमें संख्याएं आएंगी। तो यहाँ लिखेंगे
इस प्रकार से हमें यहाँ हमको इसको रोस्टर रूप में उसको दर्शाना है। इसमें क्वेश्चन है कि ये इसका ई है, 3 का ई है, स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसका जो रोस्टर रूप होगा ये इसमें आ जाएगा SCHOL। ओ को हमको 2 बार नहीं लिखना है, यदि एक बार वो अंक आ गया उसको दोबारा उसमें नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से हमको इसको रोस्टर रूप में लिखना है यदि कोई जो सेट है वो सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें लिखना है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में से लिखना है। इसका जो पहला नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। तो यहाँ लिखेंगे इसको, यानी इसको ऐसा कर सेट बिल्डअप फॉर्म। इसको लिखेंगे हम x इस प्रकार है कि x = 2n, और इसमें जो n क्या है, ये जो n की जो वैल्यू है यानी हमने यहाँ 2n लिखा है। n का मतलब है कि यदि हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 आएगा, यदि 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, यदि 3 लेंगे तो 2 3 या 6 आ जाएगा, यदि 4 लेंगे तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, यदि 5 लेंगे तो 2 5 या 10 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे दर्शा भी सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगी, यानी n की जो वैल्यू 1 से अधिक होगी उसमें बराबर हो सकती है, मतलब वहाँ 1 भी आ सकता है। यदि यहाँ ये चिन्ह नहीं होता तो n की जो वैल्यू तो 1 से अधिक होती है, मतलब वहाँ 2 लेते हैं हम। लेकिन यदि यहाँ ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें 1 भी आएगा। इसी प्रकार इसको जो वैल्यू 5 से कम है और बराबर, मतलब इसमें 5 भी आ जाएगा। और n क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से इस सेट को हमें सेट बिल्डअप फॉर्म को इस प्रकार से लिखना है और ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसमें एक और इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसका C नंबर क्वेश्चन है। C में दिया हुआ है 3, 9, 27, 81, 243 दिया हुआ है। इसको भी हमको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको ये देख रहे हैं 3, 9, 27, 8, 81 दिया हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n, यानी जब 1 लिखेंगे तो 3 आएगा, यदि 2 लिखेंगे तो 9 आएगा, 3 लिखेंगे तो 27 आएगा, 4 लिखेंगे तो 81 आएगा, 5 लिखेंगे तो 243 आएगा। तो हम इसको यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, x इस प्रकार है कि x = 3 की पावर n, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है, और n यहाँ क्या है, n जो है यहाँ ये प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से हमें उस सेट बिल्डअप फॉर्म में हमको लिखना है।
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि सेट क्या होता है और इसका नोटेशन क्या होता है और इसको रिप्रेजेंटेशन की यानी इसको प्रदर्शित करने की कितनी विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया और उसमें क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और मेरे एक व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9424984432। इसमें आप ज़रूर बताएंगे कि आपको जहाँ कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको हम समाधान करने के लिए हम अगले वीडियो में हम ज़रूर उसको समाधान करेंगे। हम लोग इसके अगले वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चनों को देखेंगे, जैसे कि जो टाइप्स ऑफ सेट्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके मोबाइल में राइट साइड में एक रेड में लिखा हुआ है सब्सक्राइब लिखा, उसको आप जब आप प्रेस करेंगे तो उसमें बेल का आइकन आएगा, उसको जब आप दबा देंगे तो आप मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।